इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का एक लंबा और जटिल इतिहास है। ये 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ जब यहूदी लोग यूरोप से आकर फिलिस्तीन में बसने लगे। उस समय फिलिस्तीन में पहले से ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी अरब रहते थे। दोनों समुदायों के बीच जमीन और संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदियों के लिए और एक अरबों के लिए। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके बाद अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजराइल विजयी हुआ और उसने फिलिस्तीनी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों से भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया। वे आज तक शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। 1967 में इजराइल ने एक और युद्ध जीता और उसने फिलिस्तीनी क्षेत्र के शेष भाग पर भी कब्जा कर लिया। तब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई हिंसक झड़पें हुई हैं। फिलिस्तीनी लोग अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं, लेकिन इजराइल सुरक्षा कारणों से फिलिस्तीनी क्षेत्र से पूरी तरह से हटने को तैयार नहीं है। ये संघर्ष आज भी जारी है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध कई तरीकों से होता है। इसमें रॉकेट और हवाई हमले, जमीनी लड़ाई और आत्मघाती हमले शामिल हैं। दोनों तरफ से नागरिक और सैनिक मारे जाते हैं। ये संघर्ष बहुत जटिल है और इसका कोई आसान समाधान नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध के लिए कोई एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है। यह एक जटिल संघर्ष है जिसके कई कारण हैं, जिनमें धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण शामिल हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। यहूदी लोग इसे अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक मातृभूमि मानते हैं, जबकि फिलिस्तीनी लोग यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं। इस संघर्ष में जमीन, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर कई विवाद हैं। दोनों तरफ के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के कई धार्मिक पहलू हैं। ये क्षेत्र यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पवित्र भूमि है। तीनों धर्मों के लोग इस क्षेत्र में अपने धार्मिक स्थलों पर जाने का अधिकार चाहते हैं। इस संघर्ष में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। कुछ यहूदी मानते हैं कि भगवान ने इजराइल को यहूदियों को दिया था, जबकि कुछ मुसलमान मानते हैं कि फिलिस्तीन मुसलमानों की भूमि है। इन धार्मिक दावों के कारण संघर्ष को सुलझाना और भी मुश्किल हो जाता है। फिलिस्तीन को कई देशों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें शामिल हैं अरब देश, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया और अन्य। मुस्लिम देश ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और अन्य। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य। इन देशों का मानना है कि फिलिस्तीनियों को अपना एक स्वतंत्र देश बनाने का अधिकार है। इजराइल को कई देशों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है और उसे सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यूरोपीय देश जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली जैसे देश इजराइल के साथ मजबूत संबंध रखते हैं। अन्य देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश भी इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष में हताहतों की संख्या काफी ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2008 से 2020 तक इस संघर्ष में लगभग 5,600 फिलिस्तीनी और 250 इजरायली मारे गए हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये संख्याएं सिर्फ अनुमान हैं और वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। फिलिस्तीन की हालत अभी बहुत खराब है। यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष ने भी फिलिस्तीनियों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। फिलिस्तीन को आज़ादी मिल सकती है, लेकिन ये एक जटिल मुद्दा है। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि इजराइल 1967 के युद्ध में जीते गए क्षेत्रों से हट जाए, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों को अपने पास रखना चाहता है। फिलहाल दोनों पक्षों में बातचीत रुकी हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।